बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथ पर है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने जुज़वी कसरों में तहलील करना है। जो हमें वैल्यू दी गई है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 जमा 4 इंटू की पावर 2। तो इसको आपने कैसे हल करना है? सबसे पहले तो देखना है कि जो शुमार कुनिंदा का एक वेरिएबल का जो दर्जा है वो मखरज के दर्जे से कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो हमारे पास ये वाजिब कसर है, अगर नहीं कम तो वे हमारे पास ये गैर वाजिब कसर है। तो सबसे पहले हम उसको वाजिब कसर में तहलील करते हैं। फिर तो अब इसका हम मुरब्बा अगर ओपन करते हैं तो एक्स की पावर क्या बन जाता है 4, 2 2 4 बन जाएगा। तो ये आप इसका मतलब है ये आपके पास जो मखरज का दर्जा है वो शुमार कुनिंदा के दर्जे से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या है वाजिब कसर है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना था, फ़र्ज़ करना होता है। तो इसका जो तरीक़ाकार है फ़र्ज़ करने का इन क्वेश्चनों को वो है जी, फ़र्ज़ करें आपके पास x की पावर 3 ठीक है और बटा जी x की पावर 2 जमा 4 की पावर 2। तो आप इसको किस तरीके से फ़र्ज़ कर सकते हैं? देखें, मैंने कहा कि जब भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास वेरिएबल की जो पावर 2 हो तो 2 वेरिएबल्स ही फ़र्ज़ करने होते हैं। मीन्स ए एक्स जमा पी। तो अगर आपके पास मुकम्मल 2 वैल्यूज़ का मुकम्मल का मुरब्बा हो तो एक मरतबा आप उसको सादा सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स की 2 जमा 4 आ जाएगा। और दूसरी मरतबा आपने क्या करना है, मुरब्बे के साथ उसको लिख देना है। तो इस एक्स की 2 आ रहे तो इसलिए 2 वेरिएबल आ जाएंगे, सी एक्स जमा डी इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2 जमा 4 का होल का मुरब्बा। इसको आप मुसा नंबर ए का नाम दे दें। इसके बाद आप देखें तो x की 2 जमा 4 होल का जो मुरब्बा आ रहा है, इनको हम कैंसिल करना चाहते हैं तो दोनों तरफ ज़रब दे देंगे। x की 2 जमा 4 को मुरब्बे को दोनों तरफ ज़रब देने से जब आप इसको ज़रब देंगे तो देखें एक्स की 2 जमा 4 को जब इसके साथ इधर हम ज़रब दे दें ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी एक्स की पावर 3। इसी तरीके से ए एक्स जमा बी। अब इसके बाद देखें तो एक्स की 2 जमा 2, तो ये एक्स की 2 जमा 4 का मुरब्बा है, ये भी एक्स की 2 जमा 4 की पावर 1 है। तो एक वैल्यूज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी जब आप इसके साथ ज़रब देंगे, तो बाकी जो वैल्यूज़ बचेगी वो सिंगल रह जाएगी आपके पास, एक्स की 2 जमा 4। इसके बाद जमा सी एक्स जमा डी। एक्स की 2 जमा 4 के मुरब्बे को जब इसके साथ हम इधर लिख कर ज़रब दें तो ये मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो जाएंगी, तो यही वैल्यूज़ बच जाएगी। इसके बाद आपने क्या काम करना है, एक्स की पावर 3, ये देखें ए एक्स को आपने इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब देना है। ए एक्स को ज़रब दी तो ए को साथ ज़रब देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आपने एक्स को दे दें। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 3 जमा एक्स को ज़रब दी तो 4 एक्स। इसके बाद जमा बी है, ये वैसे का एक्स नहीं है तो हम बी को इसके साथ ज़रब दी तो एक्स की पावर 2 जमा 4। इसके बाद जमा सी एक्स और जमा का क्या जी ठीक। अब देखें आपको एक्स की पावर 2 जमा 4 है। मैंने कहा कि जब भी आपके पास एक्स की पावर 1 वाली हो अगर रकम तो उसको तो आप फ़र्ज़ कर सकते हैं। अब आपके पास है ही एक्स की पावर 2 जमा 4 वाली, तो इसको आपने फ़र्ज़ नहीं करना। फिर आपने क्या करना था, अददी सरों का मुवाज़ना करने से। अददी कौन से एक्स की पावर, देखिए सबसे बड़ी जो पावर आ रही वो एक्स की पावर 3 आ रही, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। जितनी बड़ी पावर है वेरिएबल की है वहाँ से स्टार्ट कर दें। एक्स की पावर 3 के अददी सरों का मुवाज़ना करें।
सरों का मुआवजा करने से। अब हमने इनका मुआवजा कर लेना है। तो x की पावर ताकत के साथ अगर ना नंबर्स होते एक होता है, कितना होता है एक, तो हम लिख लेते हैं एक बराबर है ए के साथ भी कोई नंबर से ज़रूर नहीं हो रहा, तो x की पावर 3 के साथ, तो मीन्स ए अकेला आ जाएगा। मीन्स हमें ए की जो कीमत थी वो मिल गई ए की पावर, ठीक है। इसके बाद हमने x की 2 के अददी सरों का मुआवजा करना है। x की पावर 2 के अददी सरों का मुआवजा करने से, के अददी सरों का मुआवजा करने से। अब देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमें कोई भी x की पावर 2 वाली वैल्यूज़ है नहीं, जैसे हमारे पास x की 3 थी, इधर हमारे पास नहीं है, तो हम 0 लिख रहे हैं। और इसके बाद a के साथ भी x की पावर 2 वाली कोई वैल्यूज़ नहीं है, b के साथ आपके पास मौजूद है, मीन जमा का b, तो b की वैल्यूज़ भी हमें मिल गई वो 0, क्या है जी 0। इसके बाद आपने क्या करना है, x की पावर 1 के अददी सरों का मुआवजा कर लेना है। अददी सरों का मुआवजा करने से, मुआवजा करने। अब हमने x क्या किया, तो x की तो यहाँ 3 है, x वाली तो है ही नहीं, तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे 0। और इसके बाद x की पावर 1 वाली ये वैल्यूज़ आपके पास मुझे, ये क्या 4ax मीन्स 4a आ जाएगी, 4a। आगे x की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है, x की इधर नहीं है तो नहीं है, तो आगे c है जमा c। अब आपके पास a की कीमत मौजूद है, वो इस मुसावात में हम सबसे पहले तो c बराबर ये जमा का 4 है तो माइनस का 4a हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, -4, और आपके पास a की कीमत आ चुकी 1 है, तो -4 को a के साथ ज़रूर दे दो -4, ठीक है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, अब x की पावर 1 यानी कि जो कांस्टेंट x की पावर 0 लिख दें, या कांस्टेंट का मुआवजा करने से, कांस्टेंट का मुआवजा करने से। हम अगर मुआवजा करते हैं तब x की यानी मीन्स कांस्टेंट तो x की पावर 0 मीन्स ऐसे नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी पावर 0 तो 1 के बराबर ही होता है, यानी कि अब कांस्टेंट। अब देखें x के बगैर वाली कोई भी वैल्यू आपके पास मौजूद हो तो उसका मुआवजा हमने करना है। तो देखें ये इधर तो है नहीं, ये लेफ़्ट साइड पे तो हमने 0 लिख दिया। अब इसके बाद देखें तो b आ रहा है, ये मीन्स 4b, और इसके बाद क्या जी जमा d। अब आपके पास b की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है जी, जमा का 4 है तो माइनस का 4b हो जाएगा, जमा का 4b था, तो -4 b की जो कीमत है वो 0 आ रही, तो -4 को 0 को साथ ज़रब दी तो 0। अब आपने क्या कहना है, a b c d की जो कीमत वो सा नंबर 1 में दर्ज करने से, a b c d की जो कीमतें हैं वो मुसावत a में दर्ज करने से, a में दर्ज करें। अब a में दर्ज करें तो आपके पास x की पावर 3 x की पावर 2 जमा 2 का जी जमा 4 का मुरब्बा, ये वैल्यूज़ हैं। अब इसके बाद a की जगह तो हम दर्ज कर देंगे 1, a को ज़रब दिया x के साथ, तो x, b की जगह हमने 0 दर्ज कर दिया। अब ये आपके पास है जी x की पावर 2 जमा 4, आगे जमा है। अब आपके पास c की जो वैल्यूज़ आ रही है वो तो आपके पास -4 आ रही है, क्या आ रही है -4, तो x आपके सामने जमा d है,
वो 0 बटा क्या जी एक्स की पावर 2 जमा 4 का मुरब्बा। तो अब इसके बाद लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बटा एक्स की पावर 2 जमा 4। अब देखिए ये माइनस को हमने इधर लिख दिया 4 एक्स बटा एक्स की पावर 2 जमा 4। तो इस होल का क्या जी इसके बाद इसका मतलब। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।